अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत के साथ होंगे। मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आप तमाम स्कॉलर्स को खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ पे इकट्ठा होना, पढ़ना पढ़ाना अपनी रहमत से हमें इस मकसद में हमें कामयाब फरमाए। आज जो हमारा सेमिनार है लेक्चरर उर्दू और इंस्ट्रक्टर उर्दू के हवाले से, उसके बारे में आज मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो आज आपको मुहैया की जाएगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप तवज्जो से बात सुनिएगा और उसकी तैयारी के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कीजिएगा, क्योंकि जब भी इंसान किसी काम के लिए कोशिश करता है तो वो कोशिश के पीछे एक मकसद होता है, और जब तक मकसद वाज़े ना हो कोशिश बेकार होती है, तो कोशिश करना भी फजूल है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज पब्लिशर्स कमीशन में अप्लाई कर रहे हैं और लेक्चरर की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मगर कोशिश तो है, मकसद वाज़े नहीं है। और जब मकसद वाज़े नहीं होता, मकसद मुतय्यन नहीं होता, उस वक़्त राहें और मंजिलें जो मिलनी है वो मुश्किल हो जाती हैं। लिहाजा आज अपने आप को एक मुतय्यन मकसद की तरफ लगाएं, और वो मकसद ये होता है कि जब आपने ये तय कर लिया है कि हमने कुछ करना है, हमने कुछ पढ़ना है, तो फिर कुछ भी हो जाए आपको वो पढ़ना है, आपको उसके लिए भरपूर तैयारी करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि लेक्चरर उर्दू बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। सिर्फ तैयारी का एक एंगल होता है, क्योंकि अक्सर लोग सुनते हैं कि पीपीएससी से फेल हो गए, पीपीएससी नहीं पास हो सका, मुकाबले का इम्तिहान है वो पास नहीं हो सका। देखिए, ये कंपटीशन का इम्तिहान है, नो डाउट, मगर कोई ऐसे नहीं है कि आप इसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो आसान है, आम फहमी इम्तिहान है जो हम मुख्तलिफ एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से भी एक आसान सा इम्तिहान है। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई मुश्किल इम्तिहान नहीं है। मुश्किल किसके लिए होता है? मुश्किल हर उस बंदे के लिए होता है जो बंदा सिर्फ अप्लाई करने का शौक़ रखता हो, जो बंदा सिर्फ मार्केट से किताबें खरीदने का शौक़ रखता हो, उसके लिए मुश्किल होता है। उसकी वजह क्या है? उसने पढ़ना नहीं होता। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे उस वक्त फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपने हर लेक्चर में अपने तमाम स्कॉलर्स को, अपने तमाम व्यूवर्स को मैं यही मैसेज देता हूँ, देखिए आप जो भी जितना भी कर लें, कोई आपके लिए जितना भी कोशिश कर ले, जितनी भी एफर्ट्स कर ले, उसका फ़ायदा उस वक्त तक नहीं है जब तक रिजल्ट्स आप ना दें। तो मैं ये समझता हूँ कि रिजल्ट्स आपने देने हैं, और ये आप कब देते हैं, कितने देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर अप्लाई किया है ना, तो फिर एक वो नारा ना लगाएं जो हम नारा वहाँ पे जाके सेंटर्स में लगाते हैं, अपने दोस्तों से मुलाकात करते हैं, अच्छा यार पढ़ा पढ़ा तो है, कोई वैसे ही आ गए हैं। तो अच्छा भाई, आप आए हैं, इतना ट्रैवल करके हैं, सफ़र के हैं, जब पढ़ा नहीं तो फिर आने की ज़रूरत क्या थी? जब पढ़ना नहीं था तो फिर अप्लाई करने की ज़रूरत क्या थी? ये हो सकता है कि मेरी बातें थोड़ी सी तल्ख लगे, मगर हकीकत यही है कि जब हम अप्लाई करते हैं, सीटें आती हैं, शोर होता है और नकारा बजता है, और उस नकारे के बजने में हम भी अपना ढोल पीटते हैं और हम भी फिर दाखिल हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं। पीपीएससी अगर 1-2 महीने टेस्ट लेट हो गया तो ये तो एक अच्छी बात होती है कि आपको चांस मिला है, और खुदारा यकीन जानिए इतना बड़ा चांस पब्लिशर्स कमीशन से मैंने नहीं देखा कि उर्दू की इतनी बड़ी तादाद में सीटें कॉमर्स कॉलेज से आई हों, और वैसे भी तो ये 20 सालों बाद आई हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चांस है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप जिस एज में हैं, हमें अंदाज़ा है, मेल हो फीमेल हो, घरेलू लाइफ है, ऑफिस वाली ज़िंदगी है, वर्क वाली ज़िंदगी है और ज़िम्मेदारियों वाली ज़िंदगी है, मगर उन सारी जिम्मेदारियों के साथ ये भी एक जिम्मेदारी है
जिसको आपने एक अच्छा वक्त देना है, और वो अच्छा वक्त कब है? वो आज है। और एक एक गुजरते दिन का हिसाब करें आप। ये तो आखिरत का एक हिसाब होता है, हमें हर लम्हे का हिसाब रखना चाहिए। मगर मैं यहां से देखूं तो अगर तैयारी के हवाले से कहूँ ना, तो हमें एक एक दिन का हिसाब करना है कि मैंने पूरे दिन में कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा, मेरी कितनी तैयारी है, कितनी नहीं तैयारी। ये चीजें अगर आप हिसाब लगाएंगे ना तो फिर आपको फायदा होगा। तो मेरी आखिर अव्वल सिर्फ यही गुजारिश है, जब आप पढ़ना शुरू कर दें, अप्लाई कर दिया है, अपने होशो हवास में किया है, तो अब होशो हवास में उसके लिए पढ़ना भी शुरू करें। क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आप कामयाब होंगे, अदरवाइज कामयाबी बहुत मुश्किल हो जाती है। और अल्लाह ताला का ये फरमान है कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रखता, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया भी नहीं करता। तो इस लिहाज से इंसान जो है वो खूब मेहनती होना चाहिए और खूब मेहनत करने वाला होना चाहिए। तो अभी हम जो डिस्कशन करेंगे वो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा इसका, लेक्चरर उर्दू और इंस्ट्रक्टर उर्दू क्या है, किस तरह पढ़ाई करना है, किस जगह पे जॉब होगी। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला सिलेबस की तरफ आएंगे। फिर आखिर पे हम अपने मिसाली उर्दू एकेडमी का जो तरीक़ाकार है वो आपके सामने वाज़ेह करेंगे और अपनी क्लासेस का अनाउंसमेंट करेंगे। तो तवज्जो चाहिए और ज़िम्मेदारी के साथ आप चलें। जहाँ पे भी पढ़ लें, जितना भी पढ़ लें, पढ़ना आपने ही है और वो पढ़ा हुआ आपको ही फ़ायदा देगा, किसी और को फ़ायदा नहीं देगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, इस जॉब के लिए आज मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आए लोगों के कि सर उर्दू के अंदर अप्लाई करना है, इसका टेस्ट कैसे होगा, तैयारी कैसे होगी। मैं मुख्तसर करूंगा कि ये कॉमर्स कॉलेजेस में जॉब्स हैं, ठीक है। कॉमर्स कॉलेजेस जो हैं ये डिफरेंट है दूसरे कॉलेजेस से। ये तहसील लेवल पे कॉलेजेस हैं, हर तहसील में, ठीक है। तहसील और जाहिर बात है डिस्ट्रिक्ट में तो है ही है ना, ये तहसील लेवल पे जॉब्स हैं। ये ग्रेजुएट कॉलेज, तीन तरह के कॉलेजेस होते हैं, ग्रेजुएट कॉलेजेस, कॉमर्स कॉलेजेस और एसोसिएट कॉलेजेस। अच्छा, एसोसिएट कॉलेजेस उसको कहते हैं जिसके अंदर एफए या एफएससी, आईसीएस और बीए तक हो, ठीक है। जिसके अंदर बीएस हो उसको कहते हैं ग्रेजुएट, ये एसोसिएट। और जिसके अंदर कॉमर्स की तालीम दी जाए, टेक्निकल एजुकेशन दी जाए, वो हम कॉमर्स के। वैसे टेक्निकल कॉलेजेस अलग होते हैं, कॉमर्स कॉलेज आई कॉम, बी कॉम, डी कॉम, ये सारी तालीम जो है। और ये सीटें जो है ना ये तकरीबन 20 साल बाद आई हैं। ये HED महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब से सीटें हैं। सेम कैडर है पंजाब जो है लेक्चरर दूसरे का। और ये BPS 17 ग्रेड की जॉब है। और ये पहले दिन से आपको बता दें एक रेगुलर जॉब है, ठीक है। और 90% जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक होगा वहीं से ही इसके अंदर आपको सीट मिल जाएगी आराम से। क्योंकि इस वक्त कॉमर्स कॉलेजेस में एक बड़ी तादाद में सीटें जो है वो खाली पड़ी है। इसके लिए जो एज है वो 33 इयर्स एज है टोटल। ये चूंकि इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू की इस दफा नहीं आई, ये सिर्फ लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर की है। अब इंस्ट्रक्टर और लेक्चरर सिर्फ सेम चीज है। जो कॉमर्स कॉलेजेस में होते हैं उनको इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, लेक्चरर भी कहते हैं। जो बाकी कॉलेजेस में होते हैं उनको लेक्चरर कहते हैं, ठीक है। 33 इयर्स इसकी एज है। अगर कोई इन सर्विस है तो उसके लिए ये मसला नहीं है। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो 33 साल जो है उनकी एज है। 5 जनवरी शाम 4 बजे तक, रात वैसे 12 बजे तक होता है मगर मैं ये समझता हूँ 2024 इसकी लास्ट डेट है। 600 रुपए इसकी PPSC में अप्लाई करने की फी है। यहां तक मैंने आपको बता दिया। PPSC की वेबसाइट पे जाएंगे, आप अप्लाई करेंगे और आप इंशाल्लाह ताला इसके लिए एप्लीकेशन आपकी जमा हो जाएगी। अब आ जाए इसके लिए अहलियत क्या है। ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम अपने सेमिनार के जरिए से क्लियर करते हैं और फिर 80% कोशिश करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन खुद दे सकते हैं वो आपको पहुंचा दें, ठीक है। फिर आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो उन्होंने BS उर्दू है, MA उर्दू है, MA इकबालियात है, ठीक है। इकबालियात MA है। और इस तरह बाकी जितने भी इससे रिलेटेड है वो एक कैटेगरी है पूरी, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। इकबाल स्टडी में BS उर्दू, MA उर्दू
और भी जितने भी उर्दू के अंदर सारे होते हैं वो आप कर सकते हैं। इनके कोई भी इसके लिए बीएड कंपलसरी नहीं है, बीएड लाजमी नहीं है, एमफिल या कोई एक्सपीरियंस लाजमी नहीं है। ये 17 ग्रेड की रेगुलर जॉब, इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस या एमफिल या पीएचडी कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। कोई भी सिंपल एमए वाला बीए वाला बंदा जो है, इस एमए वाला और बीएस वाला, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब जरा देखें पीपीएससी की सिलेक्शन क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है। देखें एक दो मरहले हैं यहां पे। एक होता है टेस्ट, पहला मरहला फर्स्ट, सेकंड है इंटरव्यू, ठीक है, और इसमें शामिल होता है तीसरा मरहला एकेडमिक मार्क्स। सबसे बुनियाद जो आपने शुरू करना है, देखें दो चीजें बदलने वाली हैं जिनके रिजल्ट्स आपकी एबिलिटी पे मुनहसिर हैं कि आप अच्छे रिजल्ट्स लेते हैं या बुरे रिजल्ट्स लेते हैं। एक चीज अभी बदलने वाली नहीं है, वो है आपका एकेडमिक। मैं अभी आपको पहले नंबर बता देता हूं कि पीपीएससी में जो है टोटल 100 मार्क्स का पेपर है उर्दू का, और इसमें से 80% ये उर्दू है, 20% ये है जीके। अब जीके में उर्दू नहीं होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट होंगे, इस्लामियात होगी, मैथ होगी, ज्योग्राफिया होगा, करंट अफेयर्स होंगे, जीके होगा, और एवरीडे साइंस होगी, कंप्यूटर होगा, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स में पार्ट स्टडी के भी होंगे। 80% अगर आप अच्छा कर लेते हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो ये समझ लें कि आपका टेस्ट क्लियर होता है। मगर वहां पे ये जो जीके है ये काफी फर्क डालने वाली चीज है, इस पे भी आपको मेहनत करनी है, जीके पे भी आपको कोशिश करनी है, एफर्ट्स करनी है। इसका वेटेज होता है 20%। अब ये तो टेस्ट का है, और पीपीएससी का सबसे पहला पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका सबसे पहला दरवाजा जब आपने एप्लीकेशन जमा करवाई उसके बाद वो आपको रोल नंबर स्लिप भेजेंगे, और पीपीएससी में आपने पहला दरवाजा खोलना है, वो है टेस्ट से। फर्ज कीजिए इस बार अगर एक 100 सीट है, 100 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, टोटल बन जाएंगे 500। अगर 120 सीट है, मल्टीप्लाई 5 से, ये बन जाएंगे 600। अब ये हिसाब है कि टोटल 100 सीटें हैं, तो 500 टॉप जो लोग होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल होगी। अगर आखिरी 500 वाले बंदे का नंबर और अगले 10 बंदों का मेरिट सेम हुआ तो अगले 10 को भी कॉल हो सकती है, मगर ये टॉप, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। लिहाजा हमने इस लिस्ट में आना है, और इस लिस्ट में जितना हम टॉप पे आना चाहें वो हम आए, और यही आपको फायदा देगा आपकी फाइनल सिलेक्शन में, क्योंकि ये हमारे हाथ में है अभी, और वो है टेस्ट। वो क्या है? टेस्ट। अब टेस्ट की बुनियाद पे आपने इंटरव्यू का दूसरा दरवाजा खोलना है। टेस्ट पास करना नहीं होता, ये भी एक लोगों ने, कईयों को ये भी बात नहीं पता कि चांस उस बंदे का जाया होता है पीपीएससी में जिसका टेस्ट के अंदर मार्क्स 40 से कम आ जाए, और दूसरा ये और कैडर है, वो और कैडर है, लिहाजा लेक्चरर के इस पे 3 चांस अलग है, दूसरे के 3 चांस अलग है, दोनों के अलग अलग हैं, ये बात देना। और बाकी अगर आपके 40 से ऊपर आ रहे तो आप 10 मरतबा भी टेस्ट दे लेते हैं तो आप फेल नहीं होते, ये भी ज़हन में रखना आपने। अब ये बता दिया आपको कि टेस्ट जो है ना वो आपका इंपॉर्टेंट है और आपने हल करना है। अब टॉप 500 में आपने आना है, और मैक्सिमम ये कोशिश करें कि इसके अंदर जितने मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं ना वो हासिल करें, और वो तब होगा जब आपकी सब्जेक्टिव तैयारी होगी। और माजरत के साथ हमारे बड़े पढ़े लिखे जो लोग हैं, और याद रखिए कि यहाँ पे जो पढ़ाने वाला और सिखाने वाला जो होता है ना तरीकाकार, तो ये कोई किसी की इल्मी महारत को जाहिर नहीं करता, हम सारे एक जैसे हैं, ठीक है। मैं भी एमए उर्दू हूँ, आप लोग भी हैं, कई एमफिल भी एमए उर्दू होंगे, ठीक है, एमफिल उर्दू हो गए, पीएचडी उर्दू होंगे, ऐसे लोग भी होते हैं। और बाज़ औक़ात लोग ना ये कहते हैं कि यार इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया, हमारा कैसे नंबर लगना। देखें, चाहे 1 लाख बंदा अप्लाई कर दे, आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए ना, आपने तो उसके लिए कोशिश करनी है। हमें ये क्यों लगता है कि हम किसी को गिरा के खुद आगे निकलेंगे फिर निकल सकते हैं, अदरवाइज दूसरा गिरेगा नहीं तो हम आगे नहीं जा सकते। देखिए, मुझे और आपको अपनी अपनी एफर्ट्स पे,
अपनी अपनी मेहनत पे बिलीव होना चाहिए कि मैं जो कोशिश कर रहा हूं, क्या मेरी कोशिश इस काबिल है कि मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट के अंदर क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिल सकता है। अगर है तो वेल डन, नहीं है तो फिर हमें अपनी कोशिश को मजीद बेहतर करना होगा, ना कि हम दूसरों पे बात करें। इस लिहाज से आपके पास अगर 2 लाख भी कैंडिडेट है ना, मुस्कुरा के जाए, क्योंकि जो आपके नसीब का लिखा है ना वो किसी और को मिल नहीं सकता। जो आपके हिस्से में अल्लाह ने लिख दिया है वो कोई छीन नहीं सकता। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं वहां पे अल्लामा फहामा और बड़े बड़े उर्दू के मुतबरक नाम जिसको हम कहते हैं वो आए हैं। मैंने ऐसे ऐसे नामों को टेस्ट के अंदर ही फेल होते हुए देखा है। सो ये एक डर जो है ना हमारे अक्सर स्कॉलर के अंदर ही होता है, ये डर होता है यार क्या बनेगा, इतने लोग हैं, पता नहीं कैसे होगा। लोगों से आपकी कंसर्न नहीं है, आपकी कंसर्न है आपके टेस्ट से। आप उसको देखें, आप उसको कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हुए और उसको बेहतर बनाते हुए आगे बढ़े और देखिएगा इसी बुनियाद पे जाएंगे तो आपके लेवल का भी कोई नहीं होगा। लिहाजा आपको एक सीट चाहिए और एक सीट के लिए आपने कोशिश करनी है, बाकी चाहे जो मर्जी ले जाए, हमें उससे क्या है, आपको तो एक चाहिए। सो इस बात को भी ना, क्योंकि शुरू में ये बात कई लोगों को एप्लीकेशन देखते रहते हैं, इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, क्या लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस पे पड़ता है कि आपने जो टेस्ट देना है उसके लिए आपने कितनी तैयारी की है, आपके टेस्ट के अंदर मार्क्स कितने हैं। उनका टेस्ट 100 आ जाए, हमें उससे गर्ज नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर 10,000 बंदों ने अप्लाई किया है ना, तो तैयारी वाले मैक्सिमम उसमें से 2,000 भी मुश्किल होंगे, बाकी 10,000 तो तैयारी वाले नहीं होते। इसलिए आप कभी भी ये ना सोच के अपनी मेहनत को या आप हौसला हारा करें कि हमने पढ़ा ही नहीं है या फिर इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तैयारी करनी है। एक तो बात है टेस्ट, और टेस्ट को जो टेस्ट के साथ हाल करते हैं ना वो बहुत बुरा करते हैं। हमारा ये एक बिलीव है कि हम जाते हैं, जैसे अप्लाई कर ले, आजकल अप्लाई कर रहे हैं, अच्छा यार आज अप्लाई कर, ये 10-12 दिन ये अप्लाई में गुजारेंगे। अच्छा अब अप्लाई कर लिया, चले ठीक है यार अप्लाई होगा, पढ़ भी ले, चले अब कोई कभी जाते हैं शहर में किताबें लेके आते हैं, 10-12 दिन यही चलते रहेंगे। अच्छा यार किताबें, चलो 2-3 किताबें जाएंगे उठाएं, अच्छा जी इल्मी दी दे दो मरूजी, और एक डोगर की, एक कारवान की, एक फलां की, एक फलां की, मरूजियों का ढेर उठाया और आ गए घर। अच्छा अब ये पढ़ते हैं, तो जब देखते आते से किताब, बस इतना नहीं, आप नहीं पढ़ाया जाता, चल पढ़ते हैं थोड़ी देर, कल से शुरू करते हैं, कल चले आज काम है, कल से शुरू करते हैं, रूटीन बनाते हैं, पहले सिलेबस शेड्यूल बनाएंगे सारा, जो हमारा शेड्यूल कभी भी नहीं बनता। कल करते करते पेपर का दिन आ जाता है, तैयारी नहीं हो पाती। देखें, जो काम कल करना ना उसको आज से करें, क्योंकि इस काम का फायदा किसी और को नहीं है, इस काम का फायदा आपको है। आप जिस कदर अपने आप के साथ संजीदा है, सीरियस हैं और अपने साथ मुखलिस हैं, तो फिर कल क्यों करना, आज से करें। अप्लाई कल क्यों करना, अभी से करें। पढ़ना कल से क्यों, अभी से पढ़ें, अभी से कोशिश करें, फिर आपको फायदे मिलते हैं। और मैंने देखा ऐसे लोग कामयाब होते हैं जो ये नहीं देखते कि हमने कब पढ़ना है, लिहाजा पेपर कब होगा इससे सरोकार आपका नहीं है, या उनकी जिम्मेदारी, पेपर उन्होंने लेना है, आपकी जिम्मे है आप अपनी तैयारी करें। तो आप अपनी भरपूर तैयारी कीजिए। पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये भी आप याद रखें, पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है कि 4 गलत पे 1 दुरुस्त में से आपका नंबर चला जाता है, यानी कि 4 गलत करते हैं तो टोटल 5 नंबर चले जाते हैं। इसलिए तुक्के नहीं लगाने, जैसे एनटीएस में हम लगाते हैं, यहां पे तुक्के नहीं लगाने, यहां पे तवज्जो चाहिए। और पेपर कैसे हल करना वो भी हम इंशाल्लाह ताला लास्ट पे जरूर, जब हम हमारा पेपर के करीब वक्त होगा, हम इंशाल्लाह वो भी जरूर एक सेमिनार उस पर मिलेंगे। यहां तक आपको बता दिया। अब आ जाए आप कि इसके एकेडमिक और सारे नंबर कैसे होते हैं। देखिए, पीपीएससी की सिलेक्शन के कुल नंबर होते हैं 200, ये मेरिट बनता है आपके, ठीक है। अब सबसे पहले तो आ जाता है टेस्ट, टेस्ट के टोटल नंबर तो है 100, मगर पीपीएससी में जो इसका हिस्सा लिया जाता है वो 50% होता है। अगर आपके 60 नंबर आए हैं तो आपको फाइनल मेरिट में कितने मिलेंगे, 30। अगर 80 आए हैं तो फाइनल मेरिट में 40। ये हिसाब होता है, क्योंकि इसका 50% लिया जाता है टेस्ट का। उसके बाद आ जाता है एकेडमिक, मैट्रिक, एफए, बीए, और इसके होते हैं जी 40 नंबर, और ये 40 पूरे लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो नंबर होते हैं वो होते हैं एमए के या बीएस के, एमए के या बीएस के।
एमए के या बीएस के नंबर ज्यादा होते हैं, तो इस लिहाज से बीए मैट्रिक के 5 नंबर, एफए के भी आई थिंक 5 या 7 है, बाकी सारे नंबर जो है ना वो 28 नंबर जो है ना वो बीएस और एमए के हैं। इस लिहाज से जिसका एमए के अंदर मार्क्स अच्छे हैं ना उसका ये मेरिट जो है बहुत ज्यादा है। आजकल के दौर में अगर किसी के 32 से लेकर 34 नंबर होते हैं तो आप कह लें कि वो हाई फर्स्ट डिवीजन वाला बंदा है जिसके एकेडमिक में इतने आते हैं। अब है इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का है और ये दो चीजें हैं जो आपकी सिलेक्शन में सबसे बड़ा किरदार अदा करती है, एक टेस्ट और एक आपका इंटरव्यू। अगर टेस्ट जानदार हो जाए और इंटरव्यू शानदार हो जाए तो फिर आपका मुकाबला कोई करने वाला वहां पर नहीं होता, फिर आप इंशाल्लाह सिलेक्शन के मराहल आसानी से तय करके जाते हैं। और इंटरव्यू में जो नॉर्मल नंबर जिसको 70+ मिल जाते हैं वो फाइनल सेलेक्ट होता है, ठीक है, ये इतने अच्छे मार्क्स होते हैं। और 10 नंबर और होते हैं जिसको हम कहते हैं 17A रूल। वो सारी बातें सबको नहीं मिलते, वो ऐसे जो स्टूडेंट्स या ऐसे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स ड्यूरिंग सर्विस उनकी डेथ होती है तो उनको 10 नंबर मिलते हैं, जो कि 10 नंबर एकेडमिक में शामिल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये 200 नंबर। अब ओपन मेरिट पे और सबका जो मेरिट है वो 190 का है। 190 को बुनियाद बना के आपका सारा मेरिट बनेगा तब जब आप टेस्ट पास करके जाते हैं। ज्यादा ये तवज्जो करने वाली बात है कि आपने इनको कैसे रेडी करना है। अब आ जाए हमारा टेस्ट की तैयारी का तरीकाकार। देखें, अप्लाई कर दिया, अब हमने टेस्ट को तैयार करना है। लोग पूछते हैं कि सिलेबस क्या होगा। देखिए सिलेबस तो वही है जो सदियों से चल रहा है, सिलेबस वही, वो तो नहीं बदल रहा। ना मीर तकी मीर बदले हैं, ना मिर्जा गालिब बदले हैं, कोई भी नहीं बदला। ख्वाजा हैदर अली आतिश वही खड़े हैं और मिर्जा असदुल्ला खां गालिब वही खड़े हैं, सर सैयद वही खड़े। तो सिलेबस तो वही है, पैटर्न बदलते हैं। अब पेपर आपका सारा के सारा एमसीक्यूज है, मगर वो एमसीक्यूज इस लॉजिक से आते हैं कि आपको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जो है बाकी चीजों को भी देखना होता है और थ्योरी पढ़नी होती है। वैसे नहीं है कि वो आपको सिंपल से क्वेश्चन दे दें, ऐसे नहीं होता, डिफरेंट होते हैं। और 50% 40% पेपर ऐसा होता है जो तकरीबन तमाम एमए वाले अहबाब जो है वो कर सकते हैं। अगले 20% वो होते हैं जो थोड़ी सी मेहनत करके आते हैं, वो करते हैं। और आखिरी जो 10% 20% होता है वो पेपर फर्क डालने वाला होता है। और वो जो पेपर करते हैं ना वो सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। ये मेरी बात आप पल्ले बांध लीजिएगा, ये हकीकत है, ठीक है। तो टेस्ट की तैयारी के लिए आप कैसे तैयारी करेंगे, ये सबसे पहला मरहला है। देखिए मेरा आपको जो एक मशवरा है और जिस पैटर्न पे मैं और हम हमारे इदारे के लोग, अकेडमी के लोग तैयारी करवाते हैं और जिस बुनियाद पे कोई बंदा सिलेक्शन में जाता है वो बुनियाद है इंसान की, मैं ये कहता हूँ उर्दू का मिडिल से लेकर, ठीक है, मिडिल से मैट्रिक, ठीक है। अब 8वीं क्लास का उर्दू आप उसकी जब ग्रामर पढ़ते हैं उसके अंदर जो कवायद के जो पेजेस हैं वहां पे पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। बेस बना के यहां पे पढ़ते जाए, पहले मिडिल पढ़े फिर 9 की उर्दू। और आजकल जो उसकी उर्दू का इंशाइया है, क्योंकि उर्दू के 2 हिस्से होते हैं, एक इंशाइया और एक ग्रामर का पोर्शन, दोनों पोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी सूरत पे 9th का सिलेबस नहीं मिस करना, 9th और 10th का उसको लाजमी पढ़ के जाना। और ग्रामर 9th 10th वाली आती है, इस्तिआरा मजाज मुरसल हकीकत सरी के नायाब और आगे आप जो पढ़ते जाते हैं मतला मक्ता काफिया रदीफ, ये सारे के सारे वहीं पे हैं, तशबीह, ठीक है, ये सारे के सारे वहीं पे हैं। आप इनको तसल्ली के साथ पढ़ें क्योंकि हम जाते साथ शुरू करते हैं कि बड़ी किताबों को पढ़ें जी, बड़े लेवल का पेपर है, छोटे लेवल पे पेपर पर ज़्यादा बनता है और उसको छोड़ जाते हैं। जब बेस बुनियाद जो है ना वो आपकी मजबूत हो ना तो फिर आप उस पर खड़ी होने वाली इमारत है वो मजबूत बनती है। जब बेस ही लड़खड़ाने वाली हो, उसका पता ही ना हो कहाँ जा रही है किधर जा रही है, तो फिर वही मसले होंगे। लीजिए ये पढ़ना है। और आजकल उर्दू का जो पैटर्न है उसमें आप देखेंगे सबक से पहले फर्ज कीजिए मैं एक सबक बताता हूँ आपको कि सीरतुन नबी, ठीक है, हिजरत नबवी पहला सबक है, या चुगल खोर शफी अकील का सबक है, या बाकी भी आप मुख्तलिफ सबक जो है, मुलम्मा हाजरा मसरूर का एक है। तो उससे पहले वो एक मुसन्निफ के बारे में उसके मुख्तसर और जामे अंदाज में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने वहाँ पर उनका तारुफ दिया है।
अब उस तारुफ को जिस कदर अच्छा हो सके आप पढ़े, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं और वही बुनियादी चीजें हैं। ये भी काम मैट्रिक में, ये एफए में होना है, और एफए की जो गजलें हैं उसको अच्छी तरह रट के जाए, क्योंकि इंटरव्यू में सवाल वहीं से होने हैं, और आपकी वही गजलें पेपर में शामिल है, और वही मुसन्निफीन पेपर में शामिल है, उनको अच्छी तरह पढ़ के, और वही ग्रामर, इमदादी फ़ाल है, रमूज़ औक़ाफ़ है, तज़कीर व तानीस है, मुताबक़त हुरूफ है, बाकी ये ग्रामर का पोर्शन है, ये सारे कहीं और से नहीं है, ये वहीं से आए हुए हैं। आप वहाँ पे मुहावरात देखते हैं, ज़रबुल अमसाल देखते हैं, आप जुमलों की दुरुस्ती देखते हैं, आप तलफ़्फ़ुज़ देखते हैं, आप इराब वाली चीज़ें देखते हैं, आप मुज़क्कर व मुअन्नस देखते हैं, वाहिद जमा देखते हैं, ये सारी चीज़ें वहीं पर पढ़ी हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से आप उनको बहुत बहुत बेहतर अंदाज में करके जाइएगा। ये तो हो गया। फिर इसके बाद एफए की उर्दू, ठीक है, एक होता है एफए के अंदर जो है इख्तियारी सब्जेक्ट, इख्तियारी उर्दू, ये बहुत बेहतरीन सिलेबस है एफए का और बीए का, एफए का और बीए का इख्तियारी उर्दू। और यहां पे एक और किताब है उर्दू ऑप्शनल, ये बीए के अंदर मौजूद है, और बहुत ज्यादा पेपर जो है ना इन किताबों से आता है, इन किताबों से। आप कह रहे हैं 40% पेपर आपका यहां से आता है। अब मुझे ये बताएं कि जो बंदा इनको छोड़ के जाता है, डायरेक्ट एमए पे क्या लिखा हुआ है, एमए पे तो डायरेक्ट बड़ी बड़ी बातें हैं, वहां पे तो चीजें समझ नहीं आएंगी, मगर यहाँ पे आएंगे। फिर हम क्या करते हैं, चीजों को देखते नहीं है। देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि मरो जान अदा जो है वो एक नावल है, ठीक है, या एक कोई ड्रामा है, हमने उसको लाहौर कलीन एक ड्रामा है, बस उसके मुसन्निफ का नाम पूछ लिया। ठीक है, ऐसे नहीं है। आपको कैसे पढ़ना है, उसको पढ़ना है, उसकी थ्योरी पढ़नी है, उसके अंदर क्या लिखा है। आप ऐसे मिरातुल उरूस है डिप्टी नज़ीर अहमद देलवी का, तौबत नसूह है, या मारूफ नारकली ड्रामा है, ठीक है, सैयद इम्तियाज अली ताज का, आप उसको पढ़ते हैं तो फिर आपको अंदाजा होता है कि इसके अंदर बयान क्या हुआ। और पेपर में ये पूछा जाता है कि वहां पे कोई किरदार पूछ लिया जाता है। अब जब पढ़ा होगा तो वो किरदार याद रहेंगे, जब पढ़ा ही नहीं है वो किरदार कैसे याद रहेंगे। इकबाल याद है, आप उसको पढ़ते हैं तो आप मारूफ चीजें उनकी देख लेते हैं, कोई फला किताब है, ये इकबाल की प्यामे मशरक है, बाल जिबरील है, ज़रबे कलीम है, बांगे दरा है, ये सारी किताबें उसकी, अरमान हिजाज है, ठीक। मगर जब पूछ लिया जाता है कि अरमान हिजाज का मौजू क्या है, बांगे दरा के अंदर नज़में कितनी है, उसका मौजू क्या है, या फला नज़म जो है इस नज़म के अंदर कितने किरदार बयान किए गए हैं, तो फिर तो हम वहां पे खड़े हैं ना जहां पे खड़े हैं, जस्ट एमए पास करके। सो मैं आपको ये बता दूं कि चीज़ों को थ्योरी के हिसाब से देखें, ना कि चीज़ों को हम ऊपर ऊपर से देखना, जो एक बुनियादी लेवल होता है वो बच्चों वाला लेवल होता है। आप माशाल्लाह बहुत वेल एजुकेटेड हैं, तो इंशाल्लाह वेल मैनेज्ड हैं, और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से इसको लेकर चलेंगे। इसके बाद आप जो आ जाएं अपने उस सिलेबस की तरफ जो हम मार्केट से भी लेते हैं, बाकी कुछ किताबें हैं वो आपको बता के बात को मुकम्मल करते हैं, फिर आपके क्वेश्चनिंग लेते हैं। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि उर्दू जर्नल डॉक्टर सुहेल आमद की, ठीक है, ये एक अहम किताब है। शौकत सब्जवारी के नजरिए उर्दू के नजरियात, दक्कन में उर्दू, पंजाब में उर्दू, सिंध में उर्दू, मुख्तलिफ जो उर्दू के इब्तिदा के नजरियात है, ये आपको पता होना चाहिए। खास तौर पर आपने इस सब्जेक्ट को बहुत देखना है, तारीख अदब उर्दू, ये आपका सब्जेक्ट है। एमए के अंदर आपके 12-13 सब्जेक्ट है एमए उर्दू में। अब उस एमए उर्दू के 12-13 सब्जेक्ट्स को सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव अंदाज में आपने पढ़ना है, और इसके लिए जर्नल किताबें बहुत सारी मौजूद है। उर्दू मारूजी, ठीक है, वो भी बड़ी मारूफ किताब है। इसके अलावा अगर मार्केट के दौरे जदीद के हिसाब से आप देखें तो कलीद उर्दू, सहर उर्दू और दानिश उर्दू, ठीक है, ये 2 किताबें चल रही हैं, वो अच्छी हैं। मगर आपको कम से कम लुगत पे कोई एक किताब देखनी है, और लिसानियात पे आपको एक किताब देखनी है, और इल्मुल बलागत पे आपको उस पर किताब देखनी है, और तारीख़ अदब उर्दू पे एक किताब देखनी है। फिर शोरा की तरफ आ जाएं, गज़ल और नज़म। फिर दौरे हाजिर की, जैसे कि इंटरव्यूज़ में इस दफ़ा भी सवाल होते रहे कि आज के दौर का कोई उर्दू मारूफ शायर या उनकी खिदमात, ये तो आपको पता होना चाहिए, तो इस हवाले से भी पूछा जा सकता है। सो इसमें शोरा है, इसमें गज़ल गोई है, इसमें नज़म गोई है, मरसी है, वो सारी अक़साम जो आती हैं, असनाफ़ नज़म और असनाफ़ नसर जो हैं, वो एक लंबी तफासील है उसकी।
तो वह हमने देखना है। फिर ये भी देखना होता है कि मारूफ अशार उनको वो किस किस के नाम से है। तो ये तैयारी जो है ना, उर्दू जो समझते हैं कि छोटा सा सिलेबस है, उर्दू हर सब्जेक्ट ही बेसिकली एक बड़ी वुसअत रखने वाला सिलेबस है, उसके अंदर बहुत कुछ होता है। हम 2-3 महीने तो बंदे कैसे गुजर जाते हैं, लोग ये समझते हैं कि शायद 10 दिनों में तैयारी हो जाएगी, ऐसे नहीं होती। हमें अपने तसल्सल के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि बाज़ का लोग ये समझते हैं कि हमें 10-10 घंटे 8-8 घंटे पढ़ा, ऐसा नहीं है ना, इतना पढ़ा जाता है। 2-3 घंटे अगर तवज्जो से दिए हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। अगर तवज्जो से दिए हैं आपने तो इंशाल्लाह ताला ये फ़ायदा होगा। दूसरी बात, एक तरतीब बनाएं। फ़र्ज़ कीजिए आप तारीख़ अदब उर्दू पढ़ रहे हैं, तो इसको 3 किताबें सामने रखें। MA की किताब, ठीक है, उसके बाद कलीद या जो भी आपके पास है, या उर्दू जर्नल है, या उर्दू मारूजी है, तो इस सब्जेक्ट को तीनों से देखें। फिर यहां पे आप अपने नोट्स बनाएं, ये लेके चले। फिर बनाएंगे तो फिर आपको मुख्तलिफ थॉट सामने आएंगे, मुख्तलिफ नजरिए सामने आएंगे। फिर आप वहां पे कंपैरेटिवली देखेंगे कि किसकी बात ज्यादा अच्छी है, किसकी बात ज्यादा हकीकत के करीब है, फिर आप फैसला कर पाएंगे। एक अच्छे नोट्स बन जाएंगे, मरूदी तर्ज पे, शॉर्ट क्वेश्चन तर्ज पे पढ़े, और फिर डिस्कशन करें, क्लासेस में डिस्कशन करें, बार बार बात पूछें। फिर उस पर कम से कम कुछ 100 शॉर्ट क्वेश्चन MCQ खुद बनाएं। फिर कम से कम ये कोशिश करें कि मुख्तलिफ जो नावल हैं, मुख्तलिफ अफसाने हैं, मुख्तलिफ ड्रामे हैं, ये जो 3-4 हमारी मारूफ सिनफें चलती हैं, उसके अंदर आप जाएं तो आप कम से कम ना कोई 1-1, 2-2, 3-3 चीज़ें हर चीज़ पे पढ़ी हो। यानी कि 2 नावल आपके जहन में होने चाहिए, 2 ड्रामे होने चाहिए, 2 अफसाने होने चाहिए, और ऐसे ही 2-2 आप मुख्तलिफ जो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं इसमें, वो ज़्यादा होनी चाहिए। सवाने निगारी हो सकती है, रुपताज हो सकती है, सफ़रनामे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें, हम खाका निगारी हो सकती है। तो आप किसको पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं, ये भी आपको अभी से तैयार करना है। सो एक अच्छा और बड़ा और बेहतरीन सिलेबस है आपने तैयारी करने की। सबसे पहले आपने मैट्रिक मिडल से शुरू होना है, BA तक आपने ये सिलेबस मुकम्मल करना है। एक और बेहतरीन बात जो है, इकबालियात, अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताब जो है इकबालियात वो पढ़ लेते हैं, तो आपका जो 7 नंबर का पेपर है, तकरीबन 6 से 7 नंबर का पेपर है, इकबालियात से आता है, वो यहाँ से हल हो जाएगा। मुहावरात के लिए अलग बहुत सी किताबें हैं, मगर आप सिलेबस की किताबें पढ़ लें तो इंशाल्लाह मुहावरे भी हो जाते हैं। अब देखिए ना, 100% किसी को भी पेपर नहीं आता, 100% किसी को भी पेपर नहीं आता। 70 जिसको आता है इसका मतलब उसको पेपर आता है, जिसको 80 में से 70 क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन आते हैं ना, इसका मतलब उसको पेपर आता है। बाकी वो फर्क जो डालने वाली चीजें होती हैं वो थोड़ा जनरल नॉलेज होता है। हमने जनरल नॉलेज को भी अच्छा करना है, और यही तरीकाकार अपनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। बाकी और बहुत सारी बातें हैं करने की, फौरी आपने अप्लाई करना है और उसकी भरपूर तैयारी करनी है, क्योंकि तैयारी के बगैर जो है मैदान में जाना वो मुनासिब अमल नहीं है। लिहाजा सबसे ज्यादा संजीदगी आपने अपनानी है, क्योंकि ये ना हो कि आप लोग बस, क्योंकि ना अक्सर आजकल ग्रुपों में भी देखा है हमारे लोग क्या करते हैं, 5-5, 10-10 ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर कभी उसने अपनी छोड़ दी, कभी इसने अपनी छोड़ दी, कभी उसके पीछे है, कभी उसके पीछे, कभी उसके पीछे, ना इधर करे ना उधर करे, ना उधर के समझ आती ना इधर के समझ आती है। लिहाजा वो खपती बना रहता है बंदा और कुछ भी पता नहीं होता। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अपनी जात को एक डिसिप्लिन के साथ आप चलाएंगे, और डिसिप्लिन जो है वो आपने ही पैदा करना है। आप एक तरतीब के साथ, अपनी तरतीब के साथ चलेंगे तो वो बेहतर होगा। अब आ जाएगी मिसाली ग्रुप से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मिसाली ग्रुप का जो सेशन है ये बैच नंबर 5 है। इससे पहले 4 और 5 तकरीबन बैच हम ले चुके हैं, और रेगुलर सेशन थे हमारे जो लेक्चर उर्दू के, और अल्हम्दुलिल्लाह 12 लोग वहाँ पे सिलेक्ट भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमने जो रेगुलर सेशन लेना है उर्दू का, हमारा तरीकाकार दूसरों से बहुत अलग है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है वो आपको कहते हैं कि हम टेस्ट लेंगे। देखें, टेस्ट तो आप खुद भी बना सकते हैं, आप खुद भी दे सकते हैं, या कोई भी टेस्ट ले सकता है, ये तो आसान काम है। टेस्ट लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आजकल मरूजी किताबें सारी टेस्ट ही हैं। आप उसको उठा के कॉपी करके खुद भी टेस्ट दे सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। पहले पढ़ा जाए, ठीक है, पहले हम लाइव क्लासेस लें और मुश्किल चीजों को आसान बना के पेश करना, ये एकेडमी का काम है, ये टीचर का काम है, और टू द पॉइंट पढ़ाना। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान मेहनत कर रहा होता है, मैं कहूं कि आपने लाहौर जाना है और आप दौड़ दौड़ के ये कराची वाली पट्टी पे दौड़ते रहे, मेहनत तो आप कर रहे हैं, कभी लाहौर पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। दुरुस्त सम्मत में मेहनत का होना ये बहुत जरूरी है, जो अक्सर नहीं हो पाता। लिहाजा सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम लाइव क्लासेस में खुलासे बना के, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, मुख्तलिफ चीजों से बना के पेश करते हैं।
अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताबों को इग्नोर ना कीजिएगा। उर्दू के सिलसिले में बेहतरीन किताबें अगर हैं मेरी नज़र में और बाकी टीचर्स की नज़र में सिलेबस की, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, उसको नज़रअंदाज नहीं करें। हम पहले लाइव क्लासेस देंगे, इसके साथ हमारे वीडियो लेक्चर्स होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो लोग नहीं लाइव क्लास में आ पाते, हम वीडियो लेक्चर्स उनको देते हैं ताकि पूरे सब्जेक्ट हमने पढ़ाए हैं, और ये 40-45 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे हम इंशाल्लाह इसमें। इसके साथ फिर हम जो पढ़ा है उसकी हर हफ्ता में 2 दिन डिस्कशन होती है जिसमें हम आपसे सवाल करते हैं। इसके बाद जो होता है हमारा असाइनमेंट्स होती है, और ये बुनियादी होता है कि आप तैयारी कितनी कर रहे हैं। फिर प्रेजेंटेशन से आपके कॉन्फिडेंस के अंदर जो है ना हम वो इजाफा करते हैं कि आपने कल इंटरव्यू देना है तो आपकी तैयारी कितनी है। और एक टेस्ट सीरीज है जो कि हमारे हर हफ्ते 2 से 3 टेस्ट होंगे, हर वीक में जितना पड़ा उसका टेस्ट होगा, और फिर डिस्कशन होती है, ओपन डिस्कशन होती है। तो ये पैटर्न होता है हमारा जिस पे हम तैयारी करवाते हैं। फिर हम क्लास की असेसमेंट करते रहते हैं, जो जो कमज़ोर पहलू है उन पे हम ज़्यादा वक्त लगाते हैं, फिर जाके तैयारी होती है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने हम मुझे फेसबुक पे, यूट्यूब पे और मेरे ग्रुप में सुन रहे हैं, सेमिनार को सुन रहे हैं, एक तो ये सेमिनार दूसरे तमाम दोस्त अब आप तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और किसी को डायरेक्शन मिल जाए और एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर चीज़ नहीं है। तो आप पहले अपनी ज़ात के साथ एक फ़ैसला करें, फिर 2 नफर पढ़ें सलात हाजत के, और उसके बाद आप डट जाएं, मेहनत करें। पेपर साल बाद हो, आपकी ज़िंदगी के अंदर स्टडी का एक तसलसल होना चाहिए, आपने पढ़ना है और आपने उसको कवर करना है। जब ये सोच और फिक्र लेके चलेंगे तो टेस्ट तो मसला ही नहीं है आपके लिए। मैं ये कहता हूँ आप टॉप नंबरों की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बस ये है कि ये उस वक्त हो जाएगा जब आप दिलो जान से संजीदा हो जाएंगे। बाकी हालात की अगर बात करेंगे तो हालात सब कैसे हैं, टफ है, मुश्किल है, और किसी के भी हालात आसान नहीं होते। मुश्किल ज़िंदगी से ही जो है वो निकल के जो है इंसान को कुछ ना कुछ फ़ैसले लेने पड़ते हैं, फिर जाके इंसान किसी सम्मत में लगता है। तो आज अगर आप कुछ फ़ैसले लेंगे, कुछ सम्मत मुतय्यन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। बहुत सारी चीज़ें कोशिश की हैं क्लियर करें, फिर भी अधूरी चीज़ें रह जाती हैं, वो इंशाल्लाह ताला डिस्कशन करते रहेंगे। तो ये हमारा सेशन जो है लेक्चरर उर्दू व इंस्ट्रक्टर उर्दू का सेशन जो है वो इंशाल्लाह ताला 2 से 3 जनवरी के दरमियान जो है हम इसको शुरू कर देंगे, और ये रेगुलर सेशन होगा जिसमें हमारी लाइव क्लासेस होंगी। तो आप किसी भी रहनुमाई के लिए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मुकम्मल जो है वो आपको रहनुमाई दी जाएगी। तो मिसाली ग्रुप का ये नंबर है और रजिस्ट्रेशन हमारी जारी है। तो बाकायदा कम फीस में रजिस्ट्रेशन सिर्फ ये 2 तारीख तक है, उसके बाद हमारे अलग फीसेस होंगी, क्योंकि पीछे वाला काम कवर कराना ये आसान नहीं होता। तो खैर आप रब्ता कर सकते हैं, कोई चीज़ समझना है आप बात कर सकते हैं, और इस लेक्चर को दूसरे तमाम अहबाब तक आप शेयर कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर हो। और ये एक बात बता दूं कि ये वाहिद इदारा है मिसाली ग्रुप जहाँ पे जितने भी सेशन होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हेडमास्टर के बेहतरीन सेशन होते हैं, एजुकेशन के, इस्लामियात के, अरबी के, उर्दू के, केमिस्ट्री के, जितने भी सेशन होते हैं यहाँ पे वो पब्लिक सर्विस कमीशन से मुंतखब जो है वो 17 और 18 ग्रेड के प्रोफेसर पढ़ाते हैं, और वेल एजुकेटेड जो हैं एमफिल पीएचडी जो होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो हमने एक कोशिश की है और उस कोशिश को आपने और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी दी है, और ये दुआएं हैं। बाकी तो ये सारी चीज़ें वक्ती हैं। एक अच्छा ताल्लुक जो है वो इंसान का बनता है, तो अगर आप अच्छा पढ़ेंगे, हम अच्छा पढ़ाएंगे तो एक अच्छा ताल्लुक डेवलप होगा, और इसी के लिए इंसान मैं ये समझता हूँ कि सारी ज़िंदगी कोशिश करता है कल कहीं भी हो हम आप दुआ करें और दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी आप कर सकते हैं।